मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंजाले जय नमस्ते सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वधर्माणां जय कृष्ण नमो संसाराय स्वामी चित्त प्रभु, आपको देखने का पुण्य लाभ यह है कि उससे असाधारण सुख निधि तथा अविनाशी ऐसे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। श्री पद्मनंदी पद्मनंदी आचार्य जिन्हें भगवान के स्तवन में लिखते हैं, हे जिन्हें परमात्मा, आपको देखने का पुण्य लाभ यह है कि असाधारण, साधारण और असाधारण। साधारण जो सुख है वो जब सारा जगत को जो मिलता है, इंद्रिय सुख जिसको सुख कहते हैं, इंद्रिय के भोग की सामग्री मिलती है साधारण, और आपको देखने से असाधारण सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान। वास्तव में तो जीवन परमात्मा के दर्शन से ऐसा दर्शन ही ऐसा करना चाहिए कि प्रभु आपके दर्शन से मेरे को सारी दुनिया कहती है कि जिन्हें परमात्मा के दर्शन से मनोवांछित सामग्री मिलती है, और वास्तविकता यह है कि वांछा खत्म हो जाती है। आपको देखने के बाद आपका स्वरूप समझने से मन में किसी तरह की इच्छा रहती ही नहीं है, क्योंकि आपको देखने से मेरा आत्मा परिपूर्ण गायब दिखता है, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। इसका नाम जिन दर्शन है। और सारी जीववाणी निमित्त में लिखी है, ये लिखा निमित्त से असाधारण सुख नीति मोक्ष पूर्ण की प्राप्ति होती है। अब ये निमित्त का कथन है, निमित्त से लिखा ही निमित्त से जाता है। और इसका अर्थ ये है कि भाई ये जीव वो निमित्त है ना, उनको देख करके अपने उपादान में ऐसी जागृति उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर ले, तो फिर उनके ऊपर आरोप जाएगा। अब ऐसा कैसा लिखा, ऐसे पढ़ने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि वो ऐसे ही मानता है। तो फिर इंतजार करा करता है, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, इतने जन्म हो गए, अरे भाई वो निमित्त से लिखा होगा। उनके दर्शन करने से यहाँ तो जिन्हें परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि आत्मा में मगन है, और आत्मा में मगन होना ही दर्शाते। आत्मा में तो मगन है, देखने वाले को भी ये दर्शाते कि मेरे को तो देखो ही मत, मेरी तरफ देख करके देखना बंद करके जो मैं देख रहा हूँ वो देखो। आत्मा में मगन हो और आत्मा को दर्शाते हो, अरे ये देखे और ये समझ जाए। और वहाँ जाकर के बेचारा समझ नहीं पाता, पूरी जिंदगी हो जाएगी, अनंत काल हो गया कि ये भगवान जो है भगवान को बताने के निमित्त है, ये भगवान बनाने की विधि बताते, ये भगवान पूजा वगैरह करना की बात नहीं करते। ये तो पूजा तो हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब देखो अब 316 नंबर का था, और अन्नानि कर्मफलं वैसाखिलोदु वैदेहि नानि पुण्यकर्मफलं जानति उदितं न वेदेहि अज्ञानी प्रकृति स्वभावसु कर्मफल को वेदता अज्ञानी को जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। कर्त की बात है। हाँ, ये बता लाल चिन्ह मुक्त नहीं हो गया, लाल चिन्ह अब ठीक है।
देखो इसी अभी जो चली दो गाथा उन्होंने अलग अलग दी, अब यहाँ पे दोनों गाथा को शामिल करके एक गाथा में इस सारी बात फिर से कहना चाहते हैं। गाथा पहली लाइन में ज्ञान, दूसरी लाइन में ज्ञान। जिनके पास समय नहीं ना, एक गाथा पढ़ता है तो दूसरी बन जाता है, दूसरे पढ़े तो पहली बन जाता है। देखो अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को भोगता है, लेता है भोगता है। और ज्ञानी तो उदित उद्यागत कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं। कितनी सरल है, एकदम दो तरह के जीव है, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। दो तरह के जीव है, एक आत्मा को स्व जानने वाले और एक आत्मा को भूलकर पर को स्व जानने वाले, दो तरह के जीव है। अब आत्मा को स्व जानने वाले जीव को जिनवाणी में ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि आत्मा को जो स्व जानता है, आत्मा के स्वभाव को जानता है, तो अपने को ज्ञाता जानता है। जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता है तो आत्मा को कर्ता जानता है, वो पर को भी स्व जानता है। तो उसमें दो बीमारी चलेगी, एक तो पर को स्व जानेगा और पर की कर्ता बुद्धि रहेगी। शरीर की, राग की, कर्म के, उदय की कर्ता बुद्धि पाई जाएगी। ऐसे दो तरह के जीव जगत में पाए जाते हैं, बाकी तो अलग से हो गए। अब ये जो दूसरी तरह के हैं, ये साधक जीव, वो दोनों ही जीव संसार में रहते हैं। अब देखो दोनों जीव को उदय के परिणाम भी होते हैं, खाने का, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का, सारे तरह के परिणाम दोनों तरह के जीवों को होते हैं। आत्मा को जानने वाले के भी होते हैं, आत्मा को नहीं जानने। दोनों तरह के जीवों को कर्म के नाना तरह के उदय भी आते हैं, परिणाम भी होता है और नाना तरह के उदय भी आते हैं। अब दोनों को एक जैसे आने पर भी, दोनों को एक जैसा भाव होने पर भी, एक जीव तो मोक्ष मार्ग में चलता है और एक संसार में बनता है। उसका रहस्य खोलते हैं। भाषा बहुत दिन बहुत अद्भुत बात है, बहुत सरल। दो तरह के जीव है, अपन देख लो किसमें आत्मा को जान जाएगा, मोक्ष मार्ग चल पड़ेगा। नहीं जानेगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं जानेगा तो क्या गलती कर जाएगा, ये बता रहा है कि जो अज्ञानी जीव है अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण कर्म के उदय में जुड़ता है, और ज्ञानी जो है वो आत्मा का जोड़ा छोड़ता नहीं है, वो कर्म के उदय का ज्ञाता रहता है। दो परिस्थिति हुई इसके, एक परिणाम भी होना, खाने का, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का सारा परिणाम भी होना है, इसका भी ज्ञाता रहता है। इसको कर्म परिणाम जानता है, इसमें जुड़ता नहीं है। मैं खाता हूँ, मैं इसको खाऊंगा तो जिंदा रहूँगा, ये मान्यता नहीं करेगी उसकी। और ज्ञानी अज्ञानी तो ऐसी ताकत से जोड़ता है, ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ये जो परिणाम है ना, ये खाना मेरा कर्तव्य है, कमाना मेरा कर्तव्य है, जो भी विकल्प हुआ उसको कर्तव्य मानता है। इसका नाम अनंतानुबंधी क्लेश। अभी समझ जाए जीव अपना जीव कहाँ फंसा हुआ है, और फिर इसको अपने ऊपर दया है और फिर अपने को निकालना है। उसी परिस्थिति में ज्ञानी मोक्ष मार्ग में दौड़ता है, उसी परिस्थिति में अनंत संसार खड़ा कर देता है। तो आखिर ये क्या चीज है? ये कि वो ज्ञान की कला है, वो कला को उसने सीख लिया। वो कर्म के उदय में, श्रद्धा में तो जुड़ते ही नहीं है, चारित्र में थोड़ा बहुत भी जुड़ता है तो उसका ज्ञाता रहता है। वो श्रद्धा चारित्र का भेद भी समझना चाहिए। रोज रोज जिनवाणी बताएगी इसको, श्रद्धा में जुड़ना क्या होता है, चारित्र में क्या होता है, ये सब बताएंगे, रोज बताएंगे। जब तक ये खुद नहीं समझ जाए तब तक जीवन छोड़ेगी थोड़ी। तो पूरा समय 415 का था, एक ही बात है, जीव ज्ञाता है, जीव भगवान है, अपने को भगवान देखे, जिनवाणी भी जीतते। ये अपने को शरीर देखना है, तो शरीर खाली देख नहीं रहा है, शरीर से एकत्र भी करता है,
शरीर का स्वामी भी बनता है, शरीर क्रियाओं का कर्ता भी बनता है, शरीर में जो परिस्थिति विपरीत आती है उसमें खेल भी होता है। अरे भाई इतना सही नहीं देखता है, इतनी सारी बीमारी घर कर गई उसके अंदर। अभी इसको पिता मन पुरुषार्थ है, जिस शरीर को अनादिकाल के संस्कार है, जिस गति में गया उस गति में शरीर को अपना माना और उस शरीर को कर्म के उदय का जानना और अपने शुद्धात्मा को भिन्न जानना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरी एक आध दिन में समझ में आ जाए इतनी सरल भी नहीं है, आएगी तो एक ही दिन में समझ में आएगी। क्या करेगा, कितना बड़ा पुरुषार्थ है उसका। रोज सुनना से क्या होता है, ये संस्कार टर्न होना चाहिए ना उसका, ये उसकी बुद्धि पलटना चाहिए ना उसकी। जिस शरीर पे संयोगों पे अहम कर रखा है उसको एकदम पर करना, वो जो कभी देखा नहीं जाना नहीं, ऐसे शुद्धात्मा को स्व जानना। अभी भगवान भी तो कैसा अद्भुत काम कराते थे, पर करें क्या, ये तो ये इसकी जहाँ दृष्टि है और इसमें जिसको स्व जाना वो झूठा हो, उसके दुख का कारण ही है कि उसमें उसकी चलती है नहीं, वो टिकता है नहीं, इसलिए बेचारा जीव दुखी होता है। अद्भुत अलौकिक बात है, देखो कितना सरल है। ज्ञान तो प्रकृति के स्वभाव स्थित रहता है, प्रकृति का स्वभाव है कर्म का उदय में मिली हुई सामग्री में स्थित रहता है, यानी कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री यही मैं हूँ, ये हो गया स्थिति से। दूसरी बात कर्म फल को भोगता यानी जो कर्म का फल मिला तो उस रूप अपने को कर्म कर लेता है और उसकी आंखों में डूब जाता है, इसका नाम भोग है। अपने को ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि अलग संसार में क्या, और जिन्होंने इसमें कुछ बदलना चाहती, 415 में से 100 गाथा बच्ची 300 गाथा चल चुकी है, और आचार्य वो की वही बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा है क्या कि जिन्होंने को कराना क्या है। इतनी सी तो बात है कि जो कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री है उसको ही अपने से भिन्न पड़ जाए। आपको खुद कहना सीख गए हो ना कि कर्म के उदय में मिली है, इसका स्वामी कर्म का उदय है, अपन नहीं, बस इतनी तो बात है। अपन अपने अनंत गुणों के स्वामी हैं, अपन जानने देखने के बोध है तो अपने परिणाम के स्वामी है, बाकी बदलने के स्वामी कैसे बनेंगे, अब कैसे बनेंगे ये कौन पूछे इससे। तो सारी दुनिया में कहती है आप बहुत पुण्यशाली, आपको बहुत पुण्य का उदय, ये भी कहता मानता है ऐसे, अरे मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, जो पुण्यशाली संयोगों को अपना मानने वाला पुण्यशाली कहाँ से हो सकता है। प्रकृति के स्वभाव में जो लिखा है, मतलब जो ज्ञानी को कर्म फल मिलता है, भले सुख हो या दुख हो, वो उसमें अलिप्त रहता है, ऐसा मैंने कहा, तो स्थित रहना इसका क्या मतलब। तो मैंने अभी तो कहा था, फिर से सुनो, कोई बात स्थित रहने का अर्थ पहले तो शरीर से ही लो, राग से भी ले लो, राग और शरीर के दो ही झगड़े, क्योंकि ये बहुत नजदीक में, बाकी तो सब ठीक है, घर तो परिवार बीमार हो गया, तो बीमारी तो मिथ्या दर्शन की एक जैसी है। तो ये जो रागादि का परिणाम हुआ, तो पहले से रागादि का परिणाम स्वभाव प्रत है कि कर्म प्रत, पहले ये फैसला करो। बहुत बढ़िया, आप तो नहीं करते हो। अरे आप करते हो कि नहीं, पहले ये पूछा, जब आपने किसी कर्म कर दे होता है। देखो ये पहली भूमिका में समझाने के लिए, अगर इसको एकांत मान लेगा कि कर्मप्रद है तो स्वच्छंद हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मप्रद तो भेद ज्ञान करने के लिए कह रहे हैं, उसको अनादिकाल से इसी परिणाम में तो इंटरेस्ट है, और जीव प्रत है, पहले तो ऐसे ही मानो, रागादि का परिणाम मैं खुद करता हूँ, कोई कराता नहीं है, कोई इस राग के फल में मेरे को कर्म बनते हो, मेरे को ही बनते हैं, वो इस राग के परिणाम में दुखी होता हूँ, और इस राग की पूर्ति के प्रयत्न में आनंद काल चला गया मेरा, ये पहले अपने अपराध को मंजूर करो, पर इसमें मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। इसमें ये तो इसमें आगम के अध्ययन से, आगम के पाठ से जिन्होंने भी पढ़ा है, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो तुमको चार गति में क्यों घूम रहे हो,
इसको घूमने का कारण बताया। ये भी काय को बताया आपने, जब ये नहीं तो फिर ये इसलिए बताया कि तू अपने चार व्यक्ति के घूमने का कारण ईश्वर को मानता है, परद्रव्य को मानता है, तो उनको तोड़ाने के लिए इस रागादि के परिणाम को मेरा जीव कृत कहा है। मैं भ्रमित अपन को विसर गया, मैं अपने आत्मा को भूल गया, अपने ज्ञाता स्वभाव को भूल गया, इसलिए चार गति घूम रहा हूँ। अभी तो एक पोर्शन हुआ, ये तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसे रटने से कोई मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। अब भेद ज्ञान की बात कि भाई ये जो परिणाम जरूर हो रहा है और अपने आत्मा में ही हो रहा है, तो ये अपना स्वभाव तो नहीं है, क्योंकि इस परिणाम से तो दुख भी होता है, बंधन भी होता है। ऐसा भेद ज्ञान करो, उससे विचार करो, फिर ये होता कैसा है कि मेरा स्वभाव तो ज्ञान में ही है। जिन्हें भगवान ने दिल में केवल ज्ञान में मेरे को ज्ञान में ही देखा है, वो ज्ञान में ही है और बना वो भी ज्ञान का है, इसमें से निरंतर ज्ञान झल रहा है। तो जो स्वाभाविक ज्ञान झल रहा है उसमें किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि तो स्वभाव है उसका। इसमें तो कर्म के उदय की अपेक्षा है, इसलिए मेरा नहीं है। तो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है। जानना 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 जानना, ये चाहे कि नहीं चाहे, जानना जानना इसका लक्षण है। और ये अनंत काल चलते ही रहेगा, ये रन चल जाएंगे जब भी चलेगा, और निगोद में है तब भी चल रहा है, क्योंकि लक्षण कभी भी खत्म नहीं होता है। ये जो जानना है, अब ये मोक्ष मार्ग में एंट्री की बात चल रही है। वो क्लास पढ़ने के बाद अगर एकांत वो बोलने लगा कि कर्म कृत है तो स्वच्छंदी हो जाएगा, कि दुख किसको हो रहा, कर्म किसके बदल रहा है, भूल गया वो बात को। उसको याद रख के कोटे में रख के और फिर मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। अपने अपराध को मंजूर करे, उसके बाद अब दूसरी दशा के अंदर अपना अपराध अपने से नहीं हो, ये साथ में चल रहा है। तो अपराध भी करते जाए, माफी भी मांगते जाए, ये भी है दर्शन। अब अपने स्वभाव को जानने की बात चल रही है। तो अब जिनवाने से पूछेंगे कि तो क्योंकि जिसने भेद ज्ञान कर लिया है, जिनके भेद ज्ञान का फल आ गया है, वही इस बात को बता सकते हैं। दूसरा तो किस कोई जानते नहीं, तो बताया कैसे? क्योंकि सारे आपके कहने से मेरे को समझ में तो आ रहा है कि रागादि परिणाम मेरा नहीं है, तो मेरा अंदर हो रहा है तो ये बताओ, और दूसरा मेरा क्या परिणाम है ये बताओ। तो आनंद भगवान ने कहा भाई ज्ञानमय आत्मा है, तो इसके अंदर से निरंतर ज्ञान झल रहा है, ये इसका स्वाभाविक परिणाम। अब राग, ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये इसी के अज्ञान से, क्या अज्ञान रहा, अनादि से आत्मा को भूला हुआ है, तो अनादि से राग के परिणाम को स्व जानता रहा, तो उसमें अनादि से इसको मिथ्या दर्शन बनता रहा। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का कारण समझ में आया, रागी में हो ये जो स्वर है उसका, ये कर्म के अंदर स्थित है। रागी जी ने यही हो कि प्रश्न सुन के बेहोश हो गए, बोल के आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि जो रागी में हो ये कर्म के उदय में हुआ परिणाम है, और इसमें स्थित हो गया, मैंने मैं रागी हूँ, ये स्वर हो गया उसका, और मैं शरीर हूँ, ये कर्म के उदय में स्थित हो गया। तो ये मैं ज्ञान हूँ, ये भूल गया, मैं ज्ञान हूँ, ये ज्ञान की पर्याय, और ये मैं ज्ञायक हूँ, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव आत्मा ये तादात्म्य है। तो ज्ञान की पर्याय वो जीव का अंश है, मानविक भाव का अंश है वो, तो उस ज्ञान की पर्याय को क्या बोलना चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ, तो बोलती क्या है कि मैं रागी हूँ, तो कर्म के उदय में स्थित हो गई। कर्म का उदय था उसमें तो स्थित हो गया, इसलिए कर्म में बोला स्थित हो गया। अभी भाव कर्म की बात चल रही है, क्योंकि वो तो स्थूल आगम में ले ली, वो तो शरीर है, सो मैं हूँ, ये भी कर्म के उदय में स्थित हो गया। जो दुकान मिली है वो दुकान पत्नी मिली है, तो क्या क्या ढूंढ के लाए हो, ये सब कर्म के उदय मिले, कुछ ढूंढ के लाए, ये ढूंढ के लाए हैं, ये अज्ञान है। तो सारी चीजें इस जीव के पास जो भी संयोग में मिला है वो सब कर्म के उदय की सामग्री है, इसके ढूंढने से छांटने से नहीं मिली है। जैसा इसका पूर्व में बोया हुआ बीज था, जैसा इसके पूर्व में कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे इसने पूर्व में सिलेक्शन करा था कि मेरे को ये चीज बहुत प्रिय है, उसी के सिलेक्शन की चीज है वो सब। अब आपको समझ आई? कोई कैसा मिला है कि तूने जैसा छांटा था वैसे ही मिला है। अरे वो हाथ तो करो भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
बाहर गया घूमने और हरियाली पसंद आई तो कहाँ जन्मेगा? सब तरफ क्यों पसंद करे तुम? नहीं आ रही कोई पास में, दो टप्पी बात है। इस जीव में पसंद तो करता है कुछ, इसमें अपने शुद्धात्मा को पसंद करने के अलावा 3 लोग हर पदार्थ में खिला हुआ है। तो ये प्रकृति का ऐसा नियम है, तथास्तु जरूर से अच्छी बचा किसी बात पे रखे। इसी का नाम निदान बंद है। निदान बंद ही समझ आया। निदान मैंने अपने को पुण्य का परिणाम हुआ तो ये चाहता है कि बस मेरा कोई जो पुण्य बदा है ना इसके फल में ये मिले। अरे तो तूने चाहा है तो जिन्होंने क्या करे इसमें? यार देखते दो की बात है। गोया पेड़ में बोल का आम कहाँ से हो? अभी वहाँ तो दूसरा फल चाह रहा है। अभी यहाँ तो प्रश्न ये है कि इसने ही संयोग चाहे ना। एक 2 टप्पी बात है कि ये खुद निरंतर देखो अपने चिंतन क्या चिंता है, शरीर में रोग नहीं हो जाए और शरीर छूट नहीं जाए। जिनवाणी के लिए सिद्ध का नाम सुना है कि नहीं? तो उनके कौन सा शरीर है? तो तेरी ओम नमः सिद्धि की माला में क्या हुआ? अब तो शरीर तो छोड़ना ही नहीं चाहता है और शरीर रहित को पसंद करता है, तो दोनों सही क्या है? जो तू माला जप रहा वो सही है कि जो तेरी अंदर अजपा जाप चल रहा वो सही है? अरे कुछ समझ में आ रही है? दो की बात है। शरीर के रहते हुए और शरीर बनने की भावना तो कर सकते हैं। तो आप वही तो पूछ रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे टिका रहे ये भावना कर रहा है, शरीर बने ये कर रहे हैं। शरीर सही रहेगा तभी यही तो ज्ञान है कि शरीर सही रहेगा तो आत्मा का विचार करेगा। तो आत्मा का पराधीन है, इस मुर्दे का अधीन सोचेगा। अरे बोलो जब अज्ञान ने खड़ा करा है तो उसका ज्ञान का सामना करो। उसका ये ज्ञान का शौक है कि वो कैसे भी संयोग रहे और अपने को असंयोगी तत्व जान सकता है कैसा भी। अरे पत्नी हजारों महिलाओं के बीच में खड़ी हो तो अपने पति को स्व जान सकती है कि इतने सारे पुरुष है उनको उसमें से एक को छांट के स्व जान सकती है कि नहीं? आपको अनुभव नहीं कुछ? तो ज्ञान की ऐसी कला है, ऐसा थोड़ी है तो पराधीन थोड़ी है इतने सारे इनको जाना तो सब कुछ स्व जाने। ऐसा इसके कर्म के उदय में कैसी सामग्री हो, शरीर साता का हो असाता हो, अच्छा हो चक्रवर्ती जैसा हो दरिद्री हो कोड़ी हो तो संयोग की बात है। उससे आत्मा अपना भिन्न चैतन्य ऊपर जैसा तो संयोग है। वो संयोग अभी आपको सिखाई दिया कि संयोग कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, आप इसके मालिक नहीं हो। तो जब कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है तो वो जाने अच्छा खराब होता क्या है। जब पड़ोसी है तो काय का अच्छा काय का खराब। अरे कुछ आगे कोर्स बढ़ भी रहा है कि वही की वही है। अब बोलो ये हेल्प करेगा? जो पड़ोसी है जिसको हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही नहीं है वो क्या मदद करेगा इसको? ये तो खुद शरीर का गुलाम हो गया, इसलिए इसने खुद ने आड़ लगा लिया कि मैं क्या करूं, शरीर अच्छा होएगा तो मैं विचार करूंगा। ऐसा है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? शांति सुनो। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ एक टिपिकल केस आया और वो 103 बुखार में पड़ा हुआ है और उसका असिस्टेंट जो सर्जरी कर रहा है वो फोन में पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब में उलझ गया उसके अंदर, तो वो हड्डी की सर्जरी को बता सकता है कि नहीं? तो बीमार होने से उसके ज्ञान में कोई अंतर पड़ गया? अरे होगी बीमारी एक तरफ है वो तो बता देगा कि इसको ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो। आजकल तो जो सर्जरी होती है कि नहीं होती है वो दिमाग प्रभावित थोड़ी होता है भाई। ये ज्ञान के फंक्शन को तो समझा रही थी बात। ये तो जबरदस्ती शरीर का गुलाम हो गया है। यही तो कह रहे हैं कर्म तो उदय भी नाच रहा है, जैसा कर्म का उदय हो वैसे परिणाम करता है। तो ये तो कर्म का गुलाम हो गया। जैसा कर्म के उदय ने संयोग ला के दिया बस उसका गुलाम हो गया। इसकी पसंद का हो तो टिकाना चाहता है, इसकी ना पसंद हो तो बदलना चाहता है। अब ये काम ज्ञान के हाथ में है ही नहीं। इतनी बात नहीं समझ रहा है जिन्होंने समझा रही है।
जबरदस्ती कर्म के उदय से उलझन लेकर के खड़ी कर रहा है और उसको बदलना चाहता है, और वो दिलवानी कह रही है कि तेरे द्वारा किए गए एग्रीमेंट के फल है। तूने प्रारंभ से ये गलती करी कि अपने शुद्धात्मा को क्यों नहीं चाहा। जिस समय इसने अपने शुद्धात्मा से ऊंचा किसी को भी चाहा तो शुद्धात्मा की बेइज्जती और नीचापन हुआ कि नहीं, मैंने उसने उसको अनलाइक करा कि नहीं। अरे अंजना सती ने तो सिर्फ कोई दूसरे उसकी बात तारीफ सुनी नहीं थी, वो सहेलियां दूसरे की तारीफ कर रही थी, तो उसने कुछ नहीं बोला। इसके अपराध में कितने वर्ष वनवास में रही, 22 वर्ष का होगा उसने। तो पवन जी ने फिर बोला कि वो तो उसकी बातों में इंटरेस्ट ले क्यों रहे, इतनी सी गलती हो गई। नहीं समझ में कुछ नहीं, उसने किसी परपुरुष की प्रशंसा करी नहीं थी, पर सहेलियां कर रही थी, तो उसमें वो बैठी हुई चुपचाप क्यों बैठी रही, उसने उसका विरोध क्यों नहीं करा। ये समझ में आ रहा है इसको एक परिणाम। तो ऐसे शुद्धात्मा के भी कहना है कि तुमको मैं सब चीज का दाता हूँ, मैं रत्नत्रय का दाता हूँ, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब निधियों का दाता हूँ, तुमको केवल ज्ञान से मैं उसका दाता हूँ, सब कुछ मैं देने वाला हूँ, फिर तुमने जगत की किसी अन्य गेह को पसंद करा क्यों। तो जाओ, ये मेरा भी शाप है कि जाओ तुम उसी के पास जाके जाओ। इस आत्मा की बात समझ में आ जाए। यहाँ दूसरी बात तो बहुत दूर है, उसने आनंद भगवान को भी क्यों पसंद करा श्रद्धा के अंदर, क्योंकि वो रत्नत्रय के दातार नहीं है। उनको तो व्यवहार से कहते हैं जब निश्चय प्रकट हो जाए उसके बाद क्या आपकी वजह से मेरे को प्राप्त हुआ, तो व्यवहार से वो कहते हैं, वो भी देने वाले हैं नहीं। आपको कोई बात समझ आती है संजय जी, कुछ नहीं आती, चेहरे पे तो कोई पता ही नहीं लगता है पसंद आ रही है नहीं आ रही है। क्या कहना है, जिनवाने के हृदय को कुंकुलाचार्य के हृदय को पसंद करो। ऐसे देव और गुरु मिलेंगे नहीं जो अपनी शरण में आए हुए जीव को उसकी शरण में भेजे। बाकी जितने देव और गुरु है वो तो अपनी शरण में आ गया तो समझते बहुत बढ़िया गुलाब मिला है, तो कमाए जाओ पाप करे जाओ दिए जाए। यहाँ पे कैसी अलग की बात, प्रकृति में स्थित समझ में आया, ये श्रद्धा में स्थित हुआ, चारित्र में भी स्थित है। तो चारित्र की स्थिति की बात तो जिन्होंने भी कर ही नहीं रही है, सिर्फ राग में हो, राग मेरा है बस, इसकी फौज सारी की सारी ये प्रकृति के स्वभाव में कौन है कि जो प्रकृति के स्वभाव में यानी कर्म के उदय को स्व जानता है वो अज्ञानी है, और जो कर्म के उदय को स्व नहीं जानता है, अपने स्वभाव को स्व जानता है, वो ज्ञानी है। ये मोक्ष मार्ग है, वो संसार मार्ग है। वो अनंत दुख पाएगा या तो अनंत सुख के पथ पे चल चुका। तुम सुनना चाहते हो एक गाथा के बाद कुछ न कहना चाहते ना, जरूरत है सुनने। इतना काम जीव कर सकता है, कब कर सकता है? सुबह में, शाम, घर पे कि मंदिर में, अगर जब चाहे तब कर सकता है। जब चाहे सुना, जब चाहे तब कर सकता है, मतलब ये चाहता ही नहीं है। नहीं तो स्वभाव का गया, स्वभाव तो यही है, सुनता है और पसंद दूसरे को करता है। जैसा जैसा कोई लड़के ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो, वो माँ बाप को वगैरह किसी को बताई नहीं हो, तो माँ बाप के कहने से देखता तो सबको है, पर पसंद उसमें किसी को नहीं करता हो। बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही क्या? ये बातें समझ में नहीं आ रही क्या? ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? तो माँ बाप पूछते बात कर रहे तो हर एक को रिजेक्ट करते हैं, तेरा मन तो बता। ऐसा ये जीव जो है बातें तो सब अनंत सिद्धि करता है। आत्मा ही निगुण की खान है, आत्मा ही रत्नत्रय दाता है, मेरे आत्मा से ऊंचा कोई नहीं, तो पसंद क्या पता किसको करता है? तो यही बता सकता है कि किसको करता है, दूसरा कोई क्या जाने। क्या कह रहा है? देखो अपने अंदर देखो, अपन शरीर को पसंद करते हैं,
कि पत्नी को करते हैं, कि बच्चों को करते हैं, कि धन को करते हैं, कि कुछ छूट नहीं जाए। हर एक समय लगता है कि छूट नहीं जाए, कि छूट नहीं जाए। अरे भाई ये छोटा छोटा है, ये ऊपर है, इसलिए एक बार जीवन के अनुसार भी तो विचार करना शुरू कर दे। ये छोटा छोटा ही है, तूने गलती से इसको अपना मान लिया। इतनी सरल बात है, क्या करें आचार्य तो जिस दिन जो गाथा खोलो उसमें यही बात आती है। देखो गाथा हो गया पूरा। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता है, यानी कर्म के उदय में, दोनों ले लो इसमें, संयोग में भी और रागादि के परिणाम में भी, दोनों ही कर्म के उदय जनित है, इसके स्वभाव जनित नहीं है। संयोग भी और ये रागादि का परिणाम भी। अब अज्ञानी कौन है? जो इनमें स्थित है। स्थित है का ये मैं हूँ और मेरे, बस खलास। ज्ञानी देखो, ज्ञानी देखो, ज्ञानी तो उदित यानी उदयागत कर्म का फल उसको जानता है का, उसको अपने से भिन्न जानता है। जानता है का ऐसा जानता नहीं, ऐसा जानता है। अभी जो है 40 गाथा के बाद अद्भुत भंडाफोड़ होने वाला है। क्या होने वाला है? कि अभी तक इस जीव में परद से एकत्व, ममत्व, कर्तव्य और भोक्तत्व ये जिन्वाने ने तोड़वाया। तो जिन्वाने ने कहा कि जीव ज्ञाता है, ये सब नहीं है ना, तो जीव जानता है। ये देखो इसमें लिखा जानता है, तो इसका अर्थ है कि ज्ञाता है। और वहाँ पे जब जाएंगे, अभी उसकी भूमिका में भी बता रहा हूँ, 40 गाथा का इंतजार करना है। तो उसके अंदर जो ये बताएंगे कि तेरे को वहाँ जो कहा था कि तू ज्ञाता है, तो तेरे जानने देखने के स्वभाव वाले को ज्ञाता कहा था। तो तेरे को तेरी दृष्टि ज्ञाता स्वभाव पे जानना थी, तो तूने क्या करा? आचार्य बताए गलती कि तूने क्या करा कि देख, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य और भोक्तत्व इन चारों बुद्धि के अंदर ये तेरा उपयोग बाहर की तरफ था, वो स्वभाव को छोड़ा था। यही गलती थी ना, इसी का नाम भी था लक्ष्मणदादा। अब तू जब ज्ञाता तेरे को कहा, तो ज्ञाता कहने पर भी तू जानने में उधर ही देखता है। ज्ञाता रहने पर भी तूने स्वभाव को तो छोड़ा ही हुआ है। तो ये मैं पर को जानता हूँ, ये सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। कैसे समझ में आएगा? ये पर को जानना ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। अभी आएंगे सब 356 से 365 10 गाथा देंगे आचार्य, तो कमर कस के सुनने के अंदर को जीवन में संसार सुनना नहीं है, उतारना है अंदर। सुनने उतने से क्या होता है? सुनते से तो मंदिर गिर जाए, पत्थर गिर जाए, इसका माथा गिर जाए, तो भी वही कमी रह गए। अब देखो टीका, मन तो बढ़ते ही नहीं, क्या करें? उदित कर्म फल को जानता है, यानी वो कर्म का फल जो आया है वो मैं नहीं हूँ। मेरे तो अंदर में से जो अंदर से उत्पन्न होता है वो है मेरा ज्ञान। जगत के अंदर जितने फल होते हैं उन फलों में मिठास अंदर से आती है कि बाहर से इंजेक्शन से डालते हैं। तो जब सारी दुनिया का प्रकृति का नियम है कि हर फल के अंदर मिठास अंदर से आती है, तो इस जीव को सुख बाहर से आएगा। वो प्रकृति जीव के स्वभाव को बताती है। हम भ्रम है कि हम बाहर से सुख मानते हैं, इसी का नाम अज्ञान और इसी का नाम भ्रम है। चले आगे चले, अब अपने चंद्राचार्य से मिलते हैं। देखो अज्ञानी पहली परिभाषा, शुद्ध आत्मा यानी अज्ञानी किसको कहते हैं? जो अपने आत्मा को शुद्ध नहीं जानता है। पहली बात क्यों? कि वो अपने आत्मा को तो जानता ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने के कहने से ऊपर ऊपर अगर जाने तो अपने को रागी द्वेषी मोही ही जानता है, क्योंकि राग द्वेष मोह का परिणाम उसमें चल रहा है और उसका वो वेदन कर रहा है। अब जिन्होंने ये कह रही है कि राग द्वेष मोह के काल में भी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, तो आप अपने आत्मा को शुद्ध और पवित्र जानो। ये रागी देशी मोही मत जाओ, ये कह रहा है के साथ ये प्रत्यक्ष चल रहा है और वो तो दिखते ही नहीं। अब आप तो वो करा रहे हो जो दिखता नहीं, उसको तो अपना मनवा रहे हो, और जो दिख रहा है उसका निषेध कर रहे हो। आपको कोई प्रश्न समझ आ रहा है?
तब जिन्हें भगवान ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी। आपको पहले प्रश्न तो खड़ा करे हैं। तो जिन्हें भगवान के केवल ज्ञान के अंदर 7 तत्व के नाम आए हैं। 7 तत्व के अंदर ये पाप और पुण्य के परिणाम और राग और द्वेष के परिणाम का नाम आश्रम तत्व रखा है जिन्हें भगवान ने। और ये पाप और पुण्य के परिणाम, राग और द्वेष के परिणाम जिसके पीछे होते हैं उसका नाम अजीव तत्व रखा है। ये आत्मा के पीछे नहीं होते हैं परिणाम। और इन दोनों परिणामों को जानता है वो जीव तत्व है। अभी आगे बाद में समझा दें कि सर ये 3 की सत्ता तो स्वीकार करें, ये 3 भी हाल करता है। शरीर को, धन को भी स्वीकार करता है, राग द्वेष मोह को भी स्वीकार करता है, पर इसको जानने वाले जीव को स्वीकार नहीं करता है। अगर ये ज्ञान ही नहीं होता तो दो को जानता कोई, तो जो जान रहा है उसकी सत्ता तो गायब कर दी, और जो जानने वाला उसके गले पड़ गया है। अरे कोई संसार का कारण समझ में आ रहा है क्या? और बहुत सरल बात है। इसको कह दो कि वो विकास में करना, उपवास करना, खड़े रह करना, ऐसा माला पहनना तो सरल लगती है। और जिरवाणी कह रही वो पूजन की क्रिया, उसमें कोई दम नहीं है, उसका तो तू करता है ही नहीं, और तो सब नाटक है, तेरा मन लगेगा ही नहीं, क्या फिर माला करेगा तू? जो धन तेरा है ही नहीं, वो जिरवाणी उस धन को दान देने में कैसे कहे? नहीं आ रही समझ। जब जिरवाणी खुद ही कह रही है कि तू उसका मालिक नहीं है, तब तुम मालिक नहीं, तब देने का अधिकार आया कहाँ से? हर कोई सब ये दर्शन बहुत अलौकिक है। आप जब धन के मालिक हो कि नहीं पहले बोलो, किसके कहने से? ये जिरवाणी के कहने से। तो जिरवाणी जब तुम मालिक ही नहीं हो तो तुमसे अपराध कैसे कराएगी? ये तो चोरी का उपदेश है। अरे जो चीज तुम्हारी नहीं है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राजवाड़ा को बेच दो, अरे आप क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही बात? क्योंकि जिरवाणी में दान देने की बात हो, अरे जो तेरा उसके पीछे जो कषाय का परिणाम है उसको पकड़ने का है, उसको थोड़ा कषाय को बंद कर, तो थोड़ा वो दान का परिणाम मैंने छोड़ने का परिणाम कर, ये कह रहा है उसमें। ये गुलगल की क्रिया नहीं करने में कह रहे हैं, और तू ये उसको करता है ना, इसलिए अपने को बड़ा दान दाता समझ के अगर वो नाम भी आए और रसीद नहीं मिले तो रानी बंद कर दे, इतना तीव्र कषाय है। और या फिर रिटर्न गिफ्ट चाहता है, रिटर्न गिफ्ट नहीं समझते। अरे दिया उसके बदले में वो कषाय छोड़ी, उसके बदले मान चाहिए। कैसे कैसे खेल खेल रहा है ये, वो फंस रहा है कि निकल रहा है? कैसे कैसी बात है। अज्ञानी किसको कहा? नंबर 1, शुद्ध आत्मा को मैं हूं ऐसा नहीं जानता, वो अज्ञानी है। आत्मा अपने को शरीर जानता है, वो अज्ञानी है। ज्ञाता अपने को कर्ता मानता है, वो अज्ञानी है। शुद्ध आत्मा परिपूर्ण है, मुक्त है, पवित्र है, कभी राग को, शरीर को, 7 तत्व में किसी अन्य तत्व को अनादि से स्पर्श ही नहीं किया, फिर भी उस आश्रम की अशुद्धि से अपने को अशुद्ध कहता है, इसलिए अज्ञानी। कोई समझ में आ रही है? ये बात मेरे सब समझ में आ गई सारा। तो रोज कब तक कहोगे कि अगर समझ में आ गई है तो शुद्धि का अंश प्रकट होना चाहिए, यानी संवर तत्व का जन्म होना चाहिए। अगर संवर तत्व का जन्म नहीं हुआ तो तू अनादि से जहाँ था वहीं का वहीं कुछ नहीं समझा। ये उसका चिन्ह है। आपको इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने अभी शुद्ध आत्मा का बताया, वो बताया आपको क्या समझ में आया? ये किसने कहा? मैं तो कहा ही नहीं। ये तो अपनी 1.5 अकल से पढ़ना नहीं आएगा है के लिए। अब जब मैं इस अभी आधी लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वो अभी ज्ञान के अभाव में कभी सब बात कहेंगे, पहले अज्ञान तो सिद्ध करते हैं कि अज्ञान क्या है। ये इतनी सारी बात बताई, इसका जिसको अभाव है उसका नाम ज्ञान का अभाव है।
तो वो ज्ञान के अभाव के कारण इतनी सारी चीजें नहीं जानता है ना। मैं ज्ञाता हूँ ऐसा नहीं जानता है, गेर मेरा नहीं ऐसा नहीं जानता है, आश्रव अजीव को स्व जानता है, वो उसको नहीं जानता है, इसका नाम ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान है। तो जो खास कुल बात वो तो सुन नहीं ली, अरे क्या पता क्या करे, सुनने की विधि तो समझो क्या करे। अरे पहले अज्ञानी तो सिद्ध कर रहे हैं, और फिर अज्ञानी अपनी भाषा में, वो जिनवाणी जो दे रही उसकी भाषा है, दो तो रख दे। अब इसमें जिनवाणी के अनुसार जिसका ज्ञान काम नहीं कर रहा है वो अज्ञानी है। देखो लिखा है इसमें साफ, अशुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण। अब वो इतना ही नहीं है, उसके आगे उसके धंधे देखो क्या क्या करेगा। इतना हो जाएगा, ऐसा ज्ञान सिद्ध कर दिया। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वो चार काम उल्टे करेगा। देखो स्व पर के एकत्व ज्ञान से मैंने राज शरीर और ज्ञान, इन स्व और पर का एकत्व ज्ञान मैंने ज्ञान इनको न्यारा नहीं जानता, एक जानता है, इसलिए उसका नाम अज्ञान। गाथा आ चुकी है कोई। फिर इतनी तीन चीजें के स्व पर की एकत्व परिणति से ये तीनों न्यारे होने पर भी एक इसमें शरीर में हूँ, राग में हूँ, ऐसे शब्दान का नाम मिथ्या दर्शन। फिर प्रकृति स्व पर की एकत्व परिणति, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति के स्वभाव को अहम रूप से अनुभव करता है। ये संयोग मिला है, यही मैं हूँ, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को यही मैं हूँ इस प्रकार अनुभव करता है। इतना ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र का ज्ञान है, और अपना ज्ञान तो अपना ही है, वो मिथ्या ज्ञान कि वो घर मेरा है, पुत्र मेरा, धन मेरा है, वही है अपना ज्ञान। तो ये तो जिनवाणी का ज्ञान है, गले नहीं उतर रहा है ये है तो फिर आपको मोक्ष मार्ग शुरू हो जाना चाहिए, पढ़ने की जरूरत है क्या? अनंत पुरुषार्थ ये पराय ज्ञान को अपना ज्ञान समझ लेता है। ये जिनवाणी के पढ़ने से, ये क्षयोक्षम में आने से समझ लेता है कि सब समझ गया। यहाँ कह रहे हैं समझने का अर्थ है कि जिसको भिन्न जान लिया उससे इसका ज्ञान रिवर्स हो जाना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही ना, तो ज्ञान नेत्री बंद है तो कैसे समझ में आ रहा है? दृष्टांत देते देखो किसी फंक्शन में गए, अपनी पत्नी को ढूंढना था, तो अब अपनी पत्नी मिल भी गई, दिख भी गई, फिर भी उधर देख रहा है, तो क्या कैसी निगाह उसकी? वहां नहीं दिखी तब भी निगाह बदलनी थी, और दिख के मिल गई तब भी। अब दोनों परिस्थिति में ज्ञान वहां से हटने को तैयार नहीं है, तो अपराधी है कि निरपराधी है? वो सुरक्षित आएगा, दंड खाएगा। अरे जब अपनी चीज मिल गई है तो उधर झांकने की जरूरत क्या है, और अपनी वहां पे नहीं है तो झांकने की जरूरत क्या है? इसको कहते हैं देखना, न्यायी समझ। तो जब तुमको कैसे कह सब समझ जाएगा। अरे वो की बात है, एकदम जिस गेर को देखा उससे निगाह हट जाए कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं इसमें अपने उपयोग को फायदे लगाना, ये खाली लगाता ही नहीं है। वो जिस गेर को देखता है उसको संभालने के प्रयत्न भी करता है। तो इसका ज्ञान, इसके पास जो वीर गुण है, उस ज्ञान और वीर गुण से अपना काम करना था, तो ये उधर करने लगा, तो ये अपना मोक्ष का काम कब करेगा? इतना बड़ा नुकसान है। ज्ञान के विषय नहीं है, ये हम कैसे करें? आप इंद्रिय ज्ञान से सब बात समझ सकते हो जितनी कह रहे हैं। आप इनकार कर दो, इससे मेरे को समझ नहीं आ रही है। बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मान्य करना है, मान्य करना। क्या मान्य करता हूँ कि नहीं करता हूँ? जैसे ये शास्त्र बोलते हैं कि अपने ज्ञान से शास्त्र किया, मैं मान्य करता हूँ सही बात। किसने कहा अतीन्द्रिय ज्ञान से लिखे? अतीन्द्रिय ज्ञान से तो आत्मा को जानते हैं। जिन लोगों ने हाँ जाना है उन्होंने लिखा है। हाँ उन्होंने लिखा, तो लगता है इसमें ब्राह्मण सत्य है। अच्छा फिर
अब हम क्या है, हम तो इंद्रिय ज्ञान से किसने कहा? आपके पास भी अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान उसको कहते हैं जिसको जानने के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अंदर भूख लगती है, वो कौन सी इंद्रिय से जानते हो? फीलिंग। ठीक है, आप 5 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय का उपयोग करते हो? अच्छा, रात में सोए सोए सपने देखते हो, कौन सी इंद्रिय से देखते हो? आंखें तो बंद है, तो मन भी सोया है, शरीर भी सोया। सोचो। अच्छा, आपको गुस्सा आता है, और आता भी है कि नहीं? कौन सा कलर का होता है? जानते कैसे हो? ज्ञान वो इंद्रिय है क्या? इंद्रिय। हाँ बोलो बोलो। ज्ञान का सामना करने दो उसको। ज्ञान की मौत नहीं होगी जब तक, पलटेगा कैसे? सब काम इंद्रिय कर रहा है वो। पत्नी का मूड खराब हो, कौन सी इंद्रिय से जानते हो? तो बताओ उसका रंग कौन से कलर का है? किसी व्यक्ति की मानसारी कैसे जानते हो? आपने वहां तो बता दिया कि वो चेहरे पे लाल है, अब माया शरीर कैसे बता रहे हो? उसकी कर्म से कि क्या कर रहा है, कभी क्या बोला तो कभी क्या बोला। अंदर पुरुषार्थ है। आत्मा का ज्ञान कभी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का बना हुआ है और उसका सब काम बिना इंद्रियों की मदद के हो रहा है। वो जानता है, तो जब वो जानता है तो जिस इंद्रिय का सहारा लेता है उस इंद्रिय को निमित्त कहते हैं। वो निमित्त से कार्य होता नहीं है, इसलिए उसको अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है, पर इंद्रिय की मदद लेने से उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। वो इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है। आपको यही समझ में? ये आत्मा अंदर से जानता है, ये शास्त्र को जानता है, तो ज्ञान से जानता है। पर जानने के लिए ये आँख की हेल्प लेता है, तो ये आँख की मदद से इसको इंद्रिय से जाना, ये सब कहते हैं। तभी जो आत्मा को, इस शास्त्र को जानता है तो आँख से जानता है, इसका नाम व्यवहार है। ऐसा ये आत्मा से जानता है, तब आँख को निमित्त कहते हैं। बात समझ आ रही? निमित्त उपादान तो समझ में आया कि जब ये अपने उपादान से काम करता है तो उस समय जिस इंद्रिय के ऊपर आरोप जाए उसको निमित्त कहते हैं। तो ये अभी इससे देख रहा है, अभी अवधि ज्ञान है यहाँ से, तो मुंबई में फ्लैट नंबर 203 में और जो भी कॉलोनी हो वहाँ पे क्या हो रहा है उसको यहाँ देखते हैं, तो कौन सी इंद्रिय से देखते हैं? और केवल ज्ञान तो आत्मा को देख रहे, 3 लोग 3 कहाँ देख रहे, कौन सी इंद्रिय से देखते हैं? इंद्रियों की जरूरत है। ये इंद्रियों से जानता हूँ इसीलिए अटक गया है, इसीलिए इंद्रियों को संभालता है, इसीलिए इंद्रियों से एकत्व करता है, इसीलिए तो ये आवाज निकलती है कि शरीर अच्छा नहीं होगा तो कैसे धर्म करेंगे, तो शरीर से एकत्व कर लिया उसने। नहीं आ रही? मैं भोजन से जीता हूँ तो भोजन से एकत्व कर लिया, तो जीवन शक्ति से जीता, उस बात का क्या हुआ? अज्ञान की तो मौत हो जाएगी, जरा सम्यक ज्ञान के पास आना चाहिए। चलिए।